हम बात करेंगे फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर। तो इट्स अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच अ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन इट इज कंट्रोलिंग। फीडबैक मैकेनिज्म एक ऐसा कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है जो कि खुद ब खुद कंट्रोल हो रहा है उन रिएक्शन के प्रोडक्ट से जिसको ये कंट्रोल कर रहा है। फीडबैक मैकेनिज्म एक ऐसा कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है जो कि खुद तो किसी रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उस रिएक्शन के नतीजे में बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस फीडबैक मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसकी जो यानी कि हम प्रॉपर समझ सकते हैं वो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव फीडबैक इन थायराइड ग्लैंड फंक्शन, इस एग्जाम्पल से हम फीडबैक मैकेनिज्म की इन 3 लाइनों को समझेंगे। इन 3 लाइनों के अंदर यही बताया गया है कि यानी कि ये फीडबैक मैकेनिज्म एक रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है और उस रिएक्शन के नतीजे में बनने वाले प्रोडक्ट्स इस कंट्रोलर को, इस कंट्रोल करने वाले को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि एक किस्म का चेन रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। लो बॉडी टेम्परेचर और स्ट्रेस स्टिमुलेट्स न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस। के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस, ये हमारे पास नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ऊपर हाइपोथैलेमस होगा। क्या होता है कि लो टेम्परेचर या फिर स्ट्रेस, ठीक है, क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं। ये आपको ब्लू डॉट्स के अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये कहां से रिलीज हो रहे हैं? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहे हैं, यानी किसके रिस्पॉन्स में? कोल्ड या फिर स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में रिलीज हो रहे हैं। triggers the release of thyroid stimulating hormone in the anterior pituitary। जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स आ रहे हैं वो ट्रिगर कर रहे हैं हमारे, ये जो आगे वाला पार्ट है इसे कहेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के को यानी कि स्टिमुलेट कर रहे हैं कि आप रिलीज करो एक हार्मोन जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे कि हम क्या कहते हैं? TSH भी कहते हैं। तो होगा क्या? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस ने हार्मोन्स रिलीज किए जिन्होंने आके एंटीरियर पिट्यूटरी को ट्रिगर करा, किसके नतीजे में? कोल्ड और स्ट्रेस के नतीजे में। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि एंटीरियर पिट्यूटरी ने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर दिया ब्लड वेसल्स के अंदर, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को कवर कर रही हैं। तो ये TSH हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से होता हुआ हमारे थायराइड ग्लैंड के पास आ गया। लाइन वाइज चलते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। द TSH देन स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू रिलीज थायरॉक्सिन। मतलब कि ये यहाँ से रिलीज होने वाला TSH हमारे थायराइड के पास आ गया और यहाँ पे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप कि ये नीले नीले से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर आके, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहे हैं कि आप अपनी सेक्रीशन रिलीज करो। उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि यहाँ से ये आपको फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये थायराइड के हार्मोन रिलीज कर रहे हैं जैसा कि थायरॉक्सिन। और यहाँ पे जैसे कि पहले यहाँ पे ब्लू कलर था, ठीक है, अब यहाँ पे इन हार्मोन्स का कलर रेड हो गया डिफरेंशिएशन के लिए कि यहाँ पे कुछ और हार्मोन था और यहाँ थायराइड से निकलने वाला कुछ और हार्मोन है, ठीक है। तो क्या होगा? थायरॉक्सिन causes an increase in the metabolic activity of most body cells generating ATP, energy and heat। कि थायरॉक्सिन क्या करेगा कि बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हो रही है बॉडी के अंदर, जो बॉडी के अंदर सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, ये उसे इन्हेंस कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ATP जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी, ठीक है। उससे क्या होगा कि बोथ राइज द बॉडी टेम्परेचर एंड हायर थायरॉक्सिन लेवल्स इन द
blood inhibits the releasing hormone cells and the TSH producing cell, कि जब ये थायरॉक्सिन रिलीज होगा, हीट जनरेट हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, एक्सेस थायरॉक्सिन क्या करेगा, जाके ये जो आपका इंटीरियर पिट्यूटरी से जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो रहा था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की सेक्रीशंस को रुकवा देगा, और उसके अलावा ये जाएगा और न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस की सेक्रीशंस को भी खत्म करवा देगा, कि भाई जिस चीज की खातिर आपने कोल्ड और स्ट्रेस के नतीजे में हार्मोन रिलीज कर रहे थे, उसके नतीजे में यहाँ पे, यानी अगर कोल्ड है तो हीट जनरेट हो गई है, अब जरूरत नहीं है, अब बॉडी का टेम्परेचर राइज हो गया है, ठीक है। तो ये सेम टू सेम देख रहे हैं कि वही सिस्टम हो रहा है कि यहाँ से न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस से आपका काम शुरू हुआ था, इसे आप मान लें फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। कंट्रोलिंग सिस्टम ने सारे हार्मोन रिलीज किए, एक चेन चली, एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड पे गया, ठीक है। अब ये उस लाइन को वेरीफाई कर रहे हैं कि ये वाला, इसने आपके थायराइड ग्लैंड के जो फंक्शन है उसे कंट्रोल किया, जिसके नतीजे में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बने। वो प्रोडक्ट क्या था, थायरॉक्सिन था, और इसी थायरॉक्सिन ने जाके क्या करा कि आपका जो कंट्रोलिंग सिस्टम है उसे जाके बंद कर दिया, उसे यानी जाके ऑफ कर दिया। तो ये इन 3 लाइनों में सारा कुछ बताया गया था। इट्स अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच अ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन इट इज कंट्रोलिंग, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा फीडबैक मैकेनिज्म।